सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं हम आपका भौतिक विज्ञान का सोल्यूशन। इसी तरह से आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सोल्यूशंस करवाऊंगा मैं, चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो। यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान रखें पीडीएफ का पासवर्ड जो है वीडियो में ही बताया जाएगा। तो वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी 1 सेकंड भी स्किप करते हैं और पासवर्ड उस समय मैंने बता दिया तो समझिए कि आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो आराम से शांति से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है और आपको आंसर के साथ में मिलेगा पीडीएफ तो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या है 19 होना चाहिए, वो जो मिटा हुआ है। तो यहाँ इंग्लिश वाले वर्जन में इसका आंसर सही दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आवश्यक की संख्या होती है आपके एक कूलम में। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एक कूलम में। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात याद रखना, इस वर्ड को गांठ बांध देना, कभी आप भूल जाओ। पासवर्ड को आपको अगर पता करना है तो बिल्कुल आराम से शांति से वीडियो कंप्लीट पूरा देखिए, कोई स्किप मत करना। बाद में बोलते हो कमेंट करते हो, उतना समय नहीं रहता कि आपके पासवर्ड के लिए मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूं या फिर आपको रिप्लाई करूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल मैसेजेस है जिसको वाकई में जरूरत है कि सर ये पेपर नहीं हुआ है, ये पेपर बना दीजिए, वो समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश जो होता है मूविंग चार्ज जो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक बताना है आपका चुंबकीय फ्लक्स का, तो उसका वेबर होता है, सभी को पता होगा एसआई मात्रक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। उसके बाद में आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इसमें आया है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा बिंदु चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध क्या होता है, तो बी इक्वल्स टू ई अपॉन सी होता है, या फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो सी इक्वल्स टू ई अपॉन बी नॉट होता है। ठीक है ना, ये पता ही होगा आपको, थोड़ा सा घुमाता है एग्जामिनर कभी कभी आप लोगों को, बस इतना ही फर्क पड़ता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके सभी विषय के उत्तर बनाए जा रहे हैं, तो अपने स्कूल के जो जितने फ्रेंड हैं उनको जरूर आप व्हाट्सएप या मीडिया जो भी आप यूज करते हैं उसके थ्रू जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर है आपका स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं लिखा है लेकिन 0.25 मीटर लिखा है, तो यहाँ पे ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 सेंटीमीटर से न्यूनतम दूरी की कोई भी वस्तु आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और अगर आप बोले कि अधिकतम दृष्टि दूरी कितनी होती है तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम की बात हुई है तो ये आपको 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया समपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो देखो जब भी आपका साइनसॉइडल वेव होती है वो अगर आपकी जाती है इस तरह से, आपका कोई होता है और यहाँ पर आपकी ये इस तरह से जाती है, और यहाँ पर क्या होता है आपकी वेव्स जो हो जाएगी वो भी वेव्स क्या होती है, सपोज करिए कि यहाँ से आपकी इस तरह से ऐसे ऐसे करके जाती है ना ये साइनसॉइडल, अभी ये इसके ऊपर दूसरी जो तरंग आएगी वो भी इसी की तरह जाएगी कालांतर होकर। ठीक है, तो इनके बीच में जो होगा वो बिल्कुल ही जीरो होगा, तो यहाँ पे इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया आपसे विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी ये बताना है। देखिए यहाँ पर ना आपको 3 चीजें दे नहीं रखी, केवल आपको वोल्ट दे रखा है। वोल्ट से केवल आप नहीं निकाल पाएंगे, वोल्ट के अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए वोल्ट तो आपको दे रखा है, आपको एच भी पता होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका जो है लैम्डा तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य निकालने का, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 VEM। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, इनमें से देखिए केवल आपको V पता है, बाकी आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको H भी पता होना चाहिए, EB और MB, इन तीनों चीजों को याद रख लेना, ये हमेशा आते हैं। और बाकी और भी कांस्टेंट है उनको याद रखना है आपको, यंग मॉडुलस की क्या होती है सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो H की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और M जो होता है मास वो यहाँ पे आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन की। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का जो होता है ये चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये चीजें आपको, ये यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीजें याद रखोगे, बस इस फॉर्मूले में आपको डालना है सब कुछ, डालने के बाद सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है यानी कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है पैराबैंगनी किरणों की खोज जो है JW रीटर ने की थी, आप रीटर भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है चुंबकीय तरंगे खालिस्तान होती है तो ये अनुप्रस्थ होती हैं यानी ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आकाश के नीले दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और नोट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसको व्युत्क्रमक या फिर हम बोलते हैं इन्वर्टर
ठीक है, इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको स्तंभों को मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले स्तंभ में विद्युत शक्ति P को P बराबर होता है I²R, ये आपको पता होगा। दूसरा है प्रेरण प्रतिघात XL जो है ओमेगा L होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका पूछा गया बूस्टर नियम, इसको आपको मिला देना है ध्रुवण से। उसके बाद में आपका प्रकाश का जो कड़ी का सिद्धांत है वो आपका आ जाएगा न्यूटन से। उसके बाद में आ जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति जो है, इसको मिलाएंगे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और इसके बाद में आपका जेनर डायोड जो है, इसको मिला देंगे आप वोल्टेज नियमन से। और उसके बाद में आपका चल कुंडली धारा मापी जो है, इसको मिला देंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव से। तो ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन करा दिए। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे आप मैच कर लेना, एक ही चीज है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बस केवल लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, और पोजीशन वही है। अब आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपको PDF का बताया जाएगा, सावधानी बरतिए और आराम से देखिए वीडियो को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो है वोल्ट मीटर भी होता है और क्या होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में N/C और V/M बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दूसरा 2 ओम व 3 ओम प्रतिरोध के को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अरे ये तो आसान है, R इक्वल्स टू क्या होता है श्रेणी क्रम में R1 + R2, और R1 दे रखा है 2 और R2 दे रखा है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया आपसे ट्रांसफॉर्मर किस किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये अन्योन प्रेरण पे काम करता है, इंग्लिश में इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। भारत में घरों में विद्युत की धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। आप कोई भी चीज लीजिए, जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी खरीदते हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, फ्रिज हो, और उसके अलावा आप क्या खरीदते हैं, चार्जर हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, बल्ब हो, इन सभी पे आपको ये 50 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। केवल अमेरिका और 2-3 कंट्री और हैं जहां पर ये 60 हर्ट्ज में चलता है, बाकी हर जगह पे ये 50 हर्ट्ज में रहती है फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में आपका जो मोटर्स होती है, जितनी भी मोटर होती है उनके ऊपर 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम बताना है, तो उसको हम बोलते हैं अवरक्त किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेज। ठीक है,